Hello students, today we discuss intentional. On the previous class we had discussed know your goal जिसका अर्थ था अपना लक्ष्य को जाने और सेकंड पॉइंट था स्ट्रक्चर द लर्निंग सीखने की संरचना। इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन किए थे। आज और कुछ स्टेप्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेट अस डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट रिव्यू जिसका अर्थ होता है समीक्षा। यहाँ पे बताया जाता है समीक्षा क्या होता है। ये लुक बैक एट समथिंग इन ऑर्डर टू चेक रिमेंबर और बी क्लियर अबाउट समथिंग। किस चीज़ के बारे में उसको चेक करना है, बार बार चेक करना है, उसको याद करना है और उसमें जो डाउट्स है, उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने को प्रयास होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है वी रियली लर्न इन वन गो। If you see a new movie, you can probably remember most of the story the next day. But how about a month later or a year? You probably still remember the overall message of the movie. But do you remember all the characters? How about the dialogue? यहाँ पे बताया जाता है जैसे हम लोग को आज फॉर एग्जांपल मूवी देखते हैं तो एट ए टाइम जब उसको देखते हैं उसमें जितना कॉन्सेप्ट होता है, उसमें जो डायलॉग्स होता है, गाना होता है, जो स्टोरी होता है वो सब याद हो जाता है। लेकिन बाद में अगर और कोई दूसरा मूवी देखने लगते हैं तो ये मूवी का हर चीज़ को भूलने लगते हैं। थोड़ा ओवरऑल कॉन्सेप्ट मालूम रहता है लेकिन उसका 3 घंटा का जो पिक्चर होता है उसमें क्या स्टोरी था, क्या स्टेप बाय स्टेप क्या डायलॉग था और क्या एक्टिविटी था वो समझ में नहीं आता है, भूल जाते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग का लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई लिखाई को लेकर जब बात होता है वहाँ पे समीक्षा होना चाहिए। यहाँ पे और एक पॉइंट में बताया गया है रिव्यूइंग डज नॉट मीन रीडिंग द सेम मटेरियल अगेन। यहाँ पे रिव्यूइंग का मतलब ये नहीं है कि बार बार एक चीज़ को दोहराया जाए, पढ़ाया जाए, नहीं। यहाँ पे इसका अर्थ होना चाहिए तो मीन्स लुकिंग एट इट इन ए डिफरेंट वे। मतलब जैसे हम एक तरीका अपनाते हैं समझने के लिए, दूसरे तरीका अपनाना चाहिए उसको याद करने के लिए, याद रखने के लिए और जो पढ़ाई लिखाई किए हैं उसको आत्मसात करने के लिए। जैसे स्टूडेंट लाइफ में हमेशा नया नया चीज़ लाइफ में आते रहता है तो नया चीज़ को याद करने के लिए जैसे हम लोग कुछ स्टोरी याद कर लिए तो अपने हिसाब से उसको हम लोग को एक्सप्लेन कर पाते हैं। उसी हिसाब से स्टूडेंट जो नया ज्ञान लेते हैं लेकिन पूर्व ज्ञान को ना भूल जाए, ना भूल पाए, तो उसके लिए उनको बीच बीच में समीक्षा करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट अप्लाई जिसका अर्थ होता है प्रयोग करना। टू पुट टू यूज स्पेशली फॉर सम प्रैक्टिकल पर्पस। जब अप्लाई का बात होता है, प्रयोग करना मतलब इट इज़ टोटली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग फोकस करता है। ये प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पे थियोरिटिकल नहीं सोचा जाता है, यहाँ पे ओवरऑल प्रैक्टिकल इशू को दिखाया जाता है। जैसे टू मेक अप टू डेट योर सेल्फ, हमेशा अप टू डेट रहना है। जैसे करंट सिचुएशन जो डिमांड करता है उसी सिचुएशन को आपको हैंडल करना है, उसी सिचुएशन के को देखते हुए खुद को प्रिपेयर करना है। यहाँ पे ऑल नॉलेज हैज ए पर्पस, इफ़ यू डोंट यूज इट टू अचीव दैट पर्पस इट विल फेड अवे। जैसे कोई ज्ञान का उद्देश्य होता है, कुछ हासिल करना होता है, हमेशा उसका एक ठो उद्देश्य रहता है, उसके पीछे में एक ठो माध्यम रहता है, जरिया रहता है। लेकिन जैसे हम लोग उसको भूल जाते हैं हम लोग का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य या क्या गोल है, तो फिर धीरे धीरे हम लोग को उसके ऊपर में मतलब क्या बोलते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं और उसके ऊपर में हम लोग का ध्यान धीरे धीरे छूटने लगता है। तो जैसे हम लोग को इकोनॉमी का मैटर देखना होता है तो डेली न्यूज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिसी होता है, जो नियम बनता है डे टू डे एक्टिविटी में जो गवर्नमेंट बनाते हैं उसको भी ध्यान देना होता है। जब साइकोलॉजी का बात होता है तो जैसे पेशेंट का होता है, वेराइटी टाइप जो बीमार होते हैं, वेराइटी टाइप बीमार होता है, मानसिक स्थिति में जो प्रॉब्लम होता है, जैसे टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, ये सब चीज़ को स्टडी करना होता है। तो जैसे जो टॉपिक रिलेटेड है तो उस टॉपिक के ऊपर में ज़्यादा नॉलेज गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमेशा नया नया चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, नया नया नॉलेज को पढ़ना चाहिए। जिसके चलते तो क्या होता है, इसको अगर हम लोग को डेली लाइफ में यूज करना चाहेंगे तो ये हम लोग का पढ़ाई लिखाई जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, जो हम लोग सीख रहे हैं वो हमेशा के लिए परमानेंट हम लोग का दिमाग में स्टोर कर जाता है और उसको हम लोग हमेशा के
लिए याद कर पाएंगे, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट में हम भूल नहीं पाएंगे। वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ नया ज्ञान को हम लोग अगर जोड़ते जाते हैं वो कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है स्टूडेंट के माइंड में। नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट होता है प्रतिबिंबित, जिसका मीनिंग होता है टू शो, एक्सप्रेस और बी ए साइन ऑफ अ समथिंग। जिस चीज़ में हम लोग को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब दिखाते हैं, अपना भावना को एक्सप्रेस करते हैं, और जो नॉलेज ज्ञान गेन करें उसका दिखाते हैं, उसको बताते हैं, जताते हैं। जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे टेकिंग टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू आर लर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट, whether you spread your learning out and give yourself time to keep on it, or you set aside specific time to think back over your learning journey is not so important। यहाँ पे रिफ्लेक्ट मतलब जैसे हम लोग को जो पढ़ाई किए हैं, अगर उसको हम लोग को एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का टाइम में अगर उसको हम लोग को रिकल नहीं करते, याद नहीं करते, तो एग्ज़ाम के टाइम में लिखना संभव नहीं है। तो ओवरऑल जितना सालों भर में या 1 साल या 6 महीने के अंदर में जितना पढ़ाई किए हैं वो हम लोग का रिफ्लेक्ट होता है थ्रू राइटिंग योर एग्ज़ाम। जब हम लोग को एग्ज़ाम देते हैं, राइटिंग कर एग्ज़ाम लिखते हैं, तभी जाके उसी में जो रिजल्ट निकलता है उसी से पता चल जाता है जो मतलब स्टूडेंट का रिफ्लेक्शन क्या है, उसका क्या नॉलेज है और कितना वो स्कोर किया है और कितना रिकल कर पाया है और कितना याद भी कर पाया है। तो ये रिफ्लेक्ट का बात होता है। अगर एक तो स्टूडेंट जितना पढ़ाई करते हैं सालों भर में या 6 महीने के अंदर में या 2 साल के अंदर में, टोटल उनका जो सेशन होता है उस सेशन के दौरान में जितना वो आत्मसात किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं, वो रिफ्लेक्ट होता है थ्रू एग्ज़ाम देने के बाद, या एक्टिविटी होता है प्रैक्टिकल जब किया जाता है तब पता चलता है, और उसमें ही उन लोग को मतलब जो ज्ञान ग्रहण किए हैं वो प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट, टीच। द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज़ टू टीच इट टू समवन एल्स। जैसे बताते हैं, टू गिव समबडी बिलीव समथिंग और बिहेव इन ए सर्टन वे। किसी को किसी सिद्धांत या व्यवहार का शिक्षा देना। जैसे जब आप कुछ सिखाते हैं तो आप उसे वर्णन करने के लिए नया तरीका खोजते हैं, या बातचीत में आपको कुछ नयापन मिला उसको स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। जब पढ़ाई का बात होता है, अगर आपके पास जितना स्पेसिफिक नॉलेज है, अगर पढ़ाने के दौरान बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, पढ़ाने के दौरान बच्चों के साथ बातचीत किया जाता है, क्वेश्चन एंड आंसर बोला जाता है, क्वेश्चन किया जाता है और आंसर मिलता है, और आंसर बच्चे लोग भी क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो स्पेसिफिक नॉलेज होता है वो थोड़ा सा और थोड़ा मतलब बढ़ावा हो पाता है, विकास हो पाता है ज्ञान का। तो यहाँ पे शिक्षण का जो बात होता है तो ये लिमिटेड नहीं है, पेन पेपर में लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे बच्चों के सामने जो प्रेजेंट किया जाता है, एग्जाम्पल तौर पर जैसे भी करके प्रेजेंट किया जाता है, लिमिटेड जो नॉलेज होता है वो धीरे धीरे एक्सपांड होता है, और मतलब कम ज्ञान का और ज़्यादा विकास होता है। क्योंकि एक बात से एक बात जब करते हैं वहाँ पे स्टूडेंट के सामने 4 बात मिलता है, 4 एग्जाम्पल भी मिल जाता है, और जिसके चलते जो कंसेप्ट पढ़ाई किया जाता है या जो टॉपिक के ऊपर में फोकस किया जाता है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है, एंटरटेन करता है, और उस टॉपिक को याद करने के लिए बच्चों को बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोग आज इंटेंशनल का जिसका इच्छानुरूप जो टॉपिक था उसके ऊपर में हम लोग को टोटल डिस्कशन किए। ओवरऑल ये पता लगा, क्योंकि जब इंटेंशनल लर्निंग का बात होता है यहाँ पे छात्र अपना इच्छा अनुसार पढ़ाई करते हैं, अपना कैरियर को चुनते हैं, और क्या क्या नियम मानना चाहिए जो कि आगे जाके उनका कैरियर ब्राइट हो और कुछ लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उनको ईजिली अचीव हो पाए। ये ओवरऑल उनको हेल्प करता है थ्रू इंटेंशनल लर्निंग में। आज इस टॉपिक का कंप्लीट हो गया है, कल प्रयास करेंगे कुछ नया टॉपिक लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।